और वो छलावा वो पेड़ की डाल पर उल्टा लटका हुआ था और झूल रहा था। कहाँ जाओगे शंकर? रास्ता तो मैंने बांध दिया है। छलावा पेड़ से नीचे उतर रहा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जनवरी की सर्द रात ने माधोपुर गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। घना कोहरा इतना गहरा था कि बस अड्डे की पीली स्ट्रीट लाइट भी किसी बीमार की आंख की तरह टिमटिमा रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज भी दिल में सिहरन पैदा कर रही थी। इस वीरान बस अड्डे पर सिर्फ एक ही जगह थी जहां भी थोड़ी जान बाकी थी। रामू की चाय की टपरी। टपरी के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे अलाव जल रहा था। लकड़ियां चटक रही थीं और लपटें हवा में नाच रही थीं। अलाव के चारों ओर गांव के 3 लोग बैठे थे। शंकर काका, उम्र 70 वर्ष, दीपक, गांव का एक नौजवान, और रामू चाय वाला। काका, आज की रात तो बड़ी डरावनी लग रही है। इतना सन्नाटा मैंने कभी नहीं देखा। न कुत्ते भौंक रहे हैं, न हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव सो गया हो, हमेशा के लिए। सन्नाटा ही तो असली मुसीबत की निशानी है बेटा। जब कुदरत चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कोई और बोलने वाला है। ये पूस की अमावस है। ठीक ऐसी ही रात थी वो भी 40 साल पहले, जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। काका, फिर वही काली पगडंडी वाला किस्सा। क्यों बच्चों को डराते हो? जाने दो ना। डराना नहीं, समझाना चाहता हूं रामू। दीपक, तू उस दिन पूछ रहा था ना कि मेरे बाएं पैर में ये लंगड़ापन कैसे आया। सुन, आज बताता हूं। शायद मेरी कहानी किसी की जान बचा ले। कहानी 1980 की सर्दियों में ले जाती है। शंकर तब 30 साल का हट्टा खट्टा जवान था। उसकी नई नई शादी हुई थी और ससुराल पास के गांव बिशनपुर में थी। बिशनपुर जाने के लिए बीच में एक घना जंगल और काली पगडंडी पड़ती थी। लोग कहते थे कि रात को उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वहां छलावा रहता है। पर शंकर अपनी ताकत के नशे में चूर था। एक शाम शंकर को ससुराल से बुलावा आया। उसकी पत्नी बीमार थी। शंकर ने आओ देखा ना ताओ अपनी लालटेन उठाई, लाठी ली और पैदल निकल पड़ा। शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा हो चुका था, लेकिन शंकर को रास्ता मुंह ज़बानी याद था। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे हवा में किसी ने पत्थर बांध दिए हों। तापमान अचानक गिर गया था। शंकर ने अपना मफलर कस लिया और चाल तेज कर दी। चलते चलते वो उस बदनाम पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ रास्ते के मोड़ पर था। वहां पहुंचते ही उसकी लालटेन की बत्ती फड़फड़ाने लगी। तेल पूरा था, हवा बंद थी, फिर भी लौ बुझ गई। अरे, ये क्या हुआ? अभी तो जल रही थी। माचिस कहाँ है? शंकर ने जेब से माचिस निकाली। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही तीली जलाई, रोशनी में उसे पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखाई दिया। एक आदमी। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था और सिर पर लाल साफा यानी पगड़ी था। वो घुटनों में सिर देकर बैठा था, जैसे रो रहा हो। शंकर को लगा कोई मुसाफिर होगा। भाई, कौन हो तुम? सब ठीक तो है? रो क्यों रहे हो? वो आदमी धीरे से उठा। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बस पीठ करके खड़ा हो गया। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और दर्द भरी थी। बाबूजी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बिशनपुर जाना है। क्या आप मुझे साथ ले चलेंगे? मुझे अंधेरे से डर लगता है। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आ जाओ मेरे पीछे, लेकिन जल्दी चलना होगा। दोनों चलने लगे। शंकर आगे था, लालटेन जो अब काम नहीं कर रही थी हाथ में लिए, और वो अजनबी पीछे। माचिस की तीली बुझ चुकी थी। अब सिर्फ चांदनी का हल्का सहारा था। थोड़ी देर चलने के बाद शंकर को एक बात खटकने लगी। जंगल में सूखे पत्ते बिछे थे। शंकर के जूतों की आवाज आ रही थी, खच खच, लेकिन उस आदमी के चलने की कोई आवाज नहीं थी। बिल्कुल सन्नाटा। शंकर ने अपनी चाल धीमी की। उसने सोचा शायद वो आदमी पीछे छूट गया हो। भाई, तुम आ रहे हैं ना? जवाब तुरंत आया, बिल्कुल उसके कान के पास से। वो आदमी उसके एकदम करीब खड़ा था। उसकी ठंडी सांस शंकर की गर्दन पर लग रही थी।
आ रहा हूं बाबूजी, बस मेरे पैर जमीन पर शोर नहीं करते। शंकर का दिल धक से रह गया। पैर जमीन पर शोर नहीं करते, ये सामान्य बात नहीं थी। शंकर ने अपनी जेब से एक और माचिस निकाली और झटके से जलाई। रोशनी उसने पीछे उस आदमी के पैरों पर मारी। शंकर की चीख गले में अटक गई। उस आदमी के पैर हवा में तैर रहे थे, जमीन से करीब 4 इंच ऊपर, और वे पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और उसका मुंह कानों तक चीरा हुआ था। पहचान लिया शंकर, अब कहां जाओगे? ये जंगल मेरा है। शंकर ने अपनी लाठी फेंकी और उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, कांटों ने चेहरा छील दिया, लेकिन वो रुका नहीं। उसे लगा वो काफी दूर आ गया है। सामने उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे लगा शायद गांव का कुआं आ गया। वो खुशी से दौड़कर वहां गया, लेकिन जब पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही पीपल का पेड़ था जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। वो गोल घूमकर वापस वहीं आ गया था, और वो छलावा वो पेड़ की डाल पर उल्टा लटका हुआ था और झूल रहा था। कहां जाओगे शंकर? रास्ता तो मैंने बांध दिया है। अब तुम पूरी रात यहीं गोल गोल घूमोगे, जब तक थक कर गिर नहीं जाते। शंकर बुरी तरह थक चुका था। उसकी सांस फूल रही थी और ठंड ने शरीर को सुन्न कर दिया था। उसे लगा आज उसकी मौत पक्की है। छलावा पेड़ से नीचे उतर रहा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी शंकर को अपनी दादी का बताया एक पुराना टोटका याद आया। बेटा, छलावा सीधे इंसान को भटकाता है, उसकी दुनिया उल्टी होती है। अगर बचना है तो खुद को उल्टा कर लो। शंकर के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपने भारी जूते उतारे। उसने बायां जूता दाएं पैर में और दायां जूता बाएं पैर में पहना। यह बहुत मुश्किल था। जूते पैरों को काट रहे थे और दर्द दे रहे थे। फिर उसने अपना कुर्ता उतारा और उसे उल्टा करके पहन लिया। हे कुल देवता, रक्षा करना। जैसे ही उसने ये किया, जंगल का नजारा बदल गया। जो कोहरा उसे चारों तरफ से घेरे हुए था, वो अचानक छट गया। उसे सामने एक पगडंडी साफ दिखाई देने लगी, जिसके अंत में एक दिया टिमटिमा रहा था। वो बिशनपुर के हनुमान मंदिर का दिया था। रास्ता खुल गया था। नहीं, तू जा नहीं सकता। तूने नियम तोड़ दिया। छलावा पेड़ से कूदा और शंकर के पीछे लपका। शंकर लंगड़ाते हुए उल्टे जूतों की वजह से भागा। वो दौड़ नहीं पा रहा था, बस घिसट रहा था। छलावा उसके बिल्कुल पीछे था। शंकर को उसकी लंबी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस हो रही थीं। छलावे ने पंजा मारा। उसका पंजा शंकर के बाएं पैर पर लगा और गिर पड़ा। लेकिन किस्मत से शंकर गिरते ही मंदिर की सीमा यानी बाउंड्री के अंदर आ गया था। मंदिर के चबूतरे पर गिरते ही उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। छलावा सीमा के बाहर रुक गया। वो एक अदृश्य दीवार से टकराया और पीछे गिर गया। वो अंदर नहीं आ सकता था। वो रात भर वहीं बाहर खड़ा शंकर को घूरता रहा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो गुस्से में गुर्रा रहा था। शंकर पूरी रात मंदिर के चबूतरे पर दर्द से कराहता रहा। सुबह जब पुजारी जी आए, उसका पैर बुरी तरह जख्मी था। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वो जख्म तो भर गया, लेकिन लंगड़ापन हमेशा के लिए रह गया। कहानी खत्म करके शंकर काका ने एक गहरी सांस ली। चाय की टपरी पर सन्नाटा छाया हुआ था। दीपक और रामू चाय वाला दोनों ही सहमे हुए थे। अलाव की आग अब बुझने वाली थी। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, अमावस की रात तो क्या, मैं पूर्णिमा की रात भी उस जंगल की तरफ नहीं देखता। वो निशान आज भी मुझे उस रात की याद दिलाता है। काका, आपकी कहानी सुनकर तो चाय भी ठंडी लग रही है। तभी अचानक चाय की टपरी का बल्ब फड़फड़ाकर बुझ गया। घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ अलाव की मध्यम रोशनी बची थी। हवा का एक तेज झोंका आया और अलाव की आग भी धीमी पड़ गई। सन्नाटा छा गया। नीम के पेड़ के पत्ते हिलना बंद हो गए। दूर जंगल की तरफ से
कोहरे को चीरती हुई एक बहुत ही धीमी आवाज आई, बाबूजी, रास्ता भटक गया हूं। दीपक ने डरकर काका का हाथ पकड़ लिया। शंकर काका ने अलाव में बची हुई सारी लकड़ियां डाल दी। उनकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। आग तेज करो रामू, जल्दी। लगता है आज कोई और मुसाफिर भटक गया है, या शायद वो मुझे ढूंढने आया है।